नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों मैं आज बात करने वाला हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में। दोस्तों अचानक से क्यों बात करने लगा हूं तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। चिंता मत कीजिए, अरे लालूया जी को हम ठंडा कर देंगे, ये सब के लिए चिंता मत कीजिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी एक बड़े मन से कहते हैं कि जो लालू यादव को ठंडा कर देंगे। वास्तविकता में ये डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि लालू यादव को ठंडा करें, बाकी और भी चीज़ें शामिल हैं जो कि बाद में वो बचते हुए नजर आए या फिर डायरेक्ट ही कह दिया इन्होंने जो भी कहना था, है ना। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी उप मुख्यमंत्री है तो मैं चर्चा कर सकता हूँ इनके बारे में, जो भी चीज़ें हैं बता सकता हूँ क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में। तो ज़रूरी है कि सबका अधिकार होता है कि अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलने का, जो सही गलत है उन पर चर्चा करने का। तो मैं इनके ही बारे में चर्चा करूंगा। पहले मैं ये देख लेता हूं कि इनकी जो उत्पत्ति, इन्होंने जिसके बारे में कहा है उत्पत्ति कह सकते हो, वो कहाँ हुई। तो दोस्तों ये जो हमने लिखा था कि बिहार में सम्राट चौधरी कौन है, यानी बिहार में सम्राट चौधरी कौन है, तो ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और वे मार्च 2023 से भाजपा बिहार राज्य इकाई के पार्टी अध्यक्ष हैं। वे विधानसभा के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये अभी वर्तमान में चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन एक समय था जब ये बिहार सरकार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सरकार में रहते हुए इन्होंने मतलब मंत्री भी बन चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके पिता भी बन चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए 24 साल पहले हम इनको और छोटा कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ज़्यादा बड़ा करने के बाद ना ये दिख थोड़ा सा अजीब रहा है ना। ये देखिए वैसे आप और छोटा कर देंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ ही देते हैं, ये है क्या। तो 24 साल पहले लालू यादव ने सीधे मंत्री बना दिया था, है ना। आज ये बात करते हैं कि लालू यादव का बेटा जो तेजस्वी यादव है उनको क्रिकेट खेलने नहीं आता, मतलब क्रिकेट नहीं खेलने आया, पॉइंट हो रहा था तो इनको मुख्यमंत्री बना रहा है, मुख्यमंत्री चाहता है। या वास्तविकता में देख लीजिए आप, सीधे इनको मंत्री बना दिया गया था। अब तेजस्वी यादव की खाट खड़ी करेंगे सम्राट चौधरी। जैसे भी सम्राट चौधरी को लालू यादव ने 1999 में पहली बार मंत्री बनाया था। शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी के कहने पर, यानी शकुनी चौधरी के पिताजी था, उनके कहने पर ही इनको बनाया गया था, जो कि इन्होंने खुद जाहिर किया था मंत्री बनने के लिए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बिहार सरकार में, मतलब बिहार सरकार के लिए बीजेपी के लिए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल की जगह लिए। सम्राट चौधरी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की पाठशाला में ही राजनीतिक शिक्षा पाई है, राजनीतिक शिक्षा हासिल कर चुके हैं। यानी लालू यादव के पाठशाला में लालू यादव से ही उन्होंने राजनीतिक सीखा है और ये लालू यादव को ही गरिया है। जबकि दोस्तों किसी न किसी से कोई ना कोई सीखता जरूर है, ये इन्होंने भी सीखा है, लेकिन किसी ने अपने गुरु का इस तरह से विरोध नहीं किया है जिस तरह से ये विरोध कर रहा है, ठंडा कर देंगे। अरे भाई किसको ठंडा करोगे, जिनको ठंडा करने में हमारे प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं, ठंडा नहीं कर पा रहे। अगर हम डायरेक्ट इनकी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं इनके आका जो है वो ठंडा नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे ठंडा कर पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, कम से कम बोलते हुए संयम रखना चाहिए। आप भावी मुख्यमंत्री होने वाले हो बीजेपी की तरफ से, हाँ ये अलग बात है, वो आपको कैंडिडेट बनाता है कि नहीं बनाता है वो बात की बात है, लेकिन आपको कम से कम बोलने का तमीज़ तो होना ही चाहिए था। उन्होंने आरजेडी से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में राजद सरकार में मंत्री बने थे। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजद सरकार में मंत्री रहे थे, यानी इनके पिताजी भी रहे थे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि शकुनी चौधरी के कहने पर ही लालू यादव ने सम्राट चौधरी को 1999 में पहली बार मंत्री बनाया था। सम्राट चौधरी ने मंत्री बनने की इच्छा खुद अपने पिता के समक्ष जाहिर की थी। बता दें कि उस समय शकुनी चौधरी लालू यादव के बेहद खास माने जाते थे। उस समय भाजपा ने सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के लिए कम थी। विवाद खड़ा होने के बाद सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था, यानी इनका एज भी नहीं था दोस्तों, तभी इनको मंत्री बना दिया गया था लालू यादव ने। और उसी बीजेपी के विवाद खड़ा करने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। आज बीजेपी का गुणगान कर रहा है, आप देख सकते हो इनकी चरित्रता, मतलब चरित्र देख सकते हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, बाकी जैसे भी हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन कम से कम आप उनका तो सम्मान करो जो कि आपके राजनीतिक गुरु हैं। कम से कम हमारे जो परंपरा रहा है, कम से कम उस परंपरा को निभाओ, काहे अपनी परंपरा को तोड़ते हो, है ना। ये है हमारे सम्राट चौधरी बिहार के अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री, जिनकी भाषा है आप इस तरह से देख सकते हो। इस तरह से हमें नहीं लगता है कि लोग कभी भी आगे बढ़ने की प्रयास करता है। बाकी जो भी है जैसे भी होगा आगे देखा जाए। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।